आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B हमारा 90 डिग्री है, साइड AB का मेज़र है 24 सेंटीमीटर एंड साइड BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें कुछ रेशियोज दिए गए हैं जिनका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और साइड AC का मेज़र निकालेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब डायग्राम से हमारा पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का हमारा वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625। AC स्क्वायर का हमें वैल्यू कितना मिला है 625। अब हमें साइड AC की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेंगे और साइड AC का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड AC का वैल्यू हमने कितना ऑब्टेन किया है 25 सेंटीमीटर। तो अब ट्राइंगल के तीनों साइड के जो मेजर्स है वो हमारे पास आ गए हैं। तो एक एक करके सभी फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे और जो रेशियोज़ की हमें वैल्यू निकालनी है उनको फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारा रेशियो है साइन A। सो साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम डायग्राम को अगर देखें तो साइन A, एंगल A का जो ऑपोजिट साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और उसी तरह जो एंगल हमारा 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो साइन A का फॉर्मूला बनेगा BC अपॉन AC। तो साइन A का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AC। BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो साइन A की हमारी वैल्यू आ गई है 7 अपॉन 25। उसी तरह से हमें दूसरा रेशियो निकालना था कॉस A। कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम में जो हमारा एंगल A है उसका एडजेसेंट साइड यानी कि जो AB है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो एंगल हमारा 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट साइड यानी कि AC हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो कॉस A का हमारा फॉर्मूला बनेगा AB अपॉन AC। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 25। तो कॉस A का जो हमारा वैल्यू है वो कितना आ गया 24 अपॉन 25। तो यहाँ पे हमने साइन A और कॉस A की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया। और सिमिलर वे में सेम फॉर्मूला अप्लाई करके हम साइन C और कॉस C का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो साइन C इज इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ पे हमने साइन की जो वैल्यू है वो किसके लिए निकाली थी, एंगल A के लिए। और यहाँ पे हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं एंगल C के लिए। तो हमारा परपेंडिकुलर साइड जो है वो चेंज हो जाएगा। एंगल C जो है हमारा, उसकी एंगल C की जो ऑपोजिट साइड है वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि AB। और हाइपोटेनियस हमारा वही रहेगा 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड यानी कि AC। एंगल C का ऑपोजिट साइड हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड यानी एंगल B का ऑपोजिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो साइन C का फॉर्मूला बनेगा AB अपॉन AC। तो साइन A परपेंडिकुलर हमारा AB और हाइपोटेनियस हमारा AC। तो साइन C का जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू रखेंगे, AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो साइन C का वैल्यू हमें कितना मिला 24 अपॉन 25।
5। सिमिलर वे में अब हम cos c की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम एंगल c को देखें तो एंगल c का जो एडजेसेंट साइड है, एंगल c का हमारा जो एडजेसेंट साइड है यानी कि BC, वो हमारा क्या हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वो है हमारा हाइपोटेनियस, यानी कि cos c का फॉर्मूला बनेगा BC अपॉन AC। अब BC का जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो cos C का हमारा वैल्यू आ गया 7/25। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।